शहर से दूर घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालीवाड़ी। इस गांव के लोग रात होते ही घरों में दुबक जाते थे क्योंकि गांव के पास की पहाड़ियों में एक पुरानी हवेली थी। कहते थे कि हवेली में एक खौफनाक आत्मा रहती थी जो आधी रात को जागती थी। एक रात रघु नाम का युवक अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में चूर होकर हवेली की ओर चल पड़ा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर रघु की जिद के आगे किसी की न चली। वह हवेली के अंदर जाने का इरादा कर चुका था। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के झोंके और झाड़ियों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। रघु ने जैसे ही हवेली का भारी दरवाजा खोला, एक जोरदार आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। अंदर चारों ओर अंधेरा था, बस दूर से किसी स्त्री की हल्की 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 रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। रघु ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा लेकिन हवेली वीरान लग रही थी। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई और उसी पल ठंडी उंगलियों का एहसास उसकी गर्दन पर हुआ। उसने जल्दी से मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी पहने हुए एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा विकृत और खून से सना हुआ था। उसकी आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। रघु की चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज उठीं, लेकिन कोई उसे सुनने वाला नहीं था। वह दरवाजे की ओर भागा लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उस औरत ने अपनी लंबी नाखूनों से रघु के चेहरे पर एक गहरी खरोंच मार दी और रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं, लेकिन उसका शरीर जकड़ता जा रहा था। अगली सुबह गांव वालों ने रघु की लाश हवेली के बाहर पाई। उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और उसकी आंखें भय से फटी हुई थीं। उस दिन के बाद किसी ने भी कालीवाड़ी के पास जाने की हिम्मत नहीं की। रघु की मौत ने उस पुरानी कहानी को फिर से सच साबित कर दिया कि हवेली की आत्मा जो एक बार जागती है किसी को जिंदा नहीं छोड़ती।